मैं आप लोगों को बहुत क्लियर कर दूं, बच्चे सेल पर नहीं हैं। बच्चों की कोई कीमत नहीं है और इसमें हमें कोई पैसा खर्चना नहीं होता। मेहरबानी करके अगर आप लोगों की नज़र में भी कहीं ऐसा कोई आए तो चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज को ज़रूर मुतल्ला कीजिए। कुछ अक्टूबर के महीने में सोशल मीडिया में एक ऐसी न्यूज़ आने लग गई थी, ट्विटर पे, फेसबुक पे, कि आप हमें संपर्क करिए, हम बच्चे अडॉप्ट करवा सकते हैं। तो उसी वक्त इनिशिएट किया था हमने एक्शन और साइबर क्राइम को लिख दिया। कल जब ये हुआ तो पहली हमारी जो सोच थी, पहले हम ये पता करना था कि हमारे जितने बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड है या कोविड ऑर्फन्स है, क्या वो महफूज है। तो हमने एकदम से आदेश जारी किए, डायरेक्शंस पास करी कि आज के दिन में या कल सुबह तक हमें उन सारे बच्चों की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन चाहिए जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है, ताकि हमें पता चले कि हमारे जितने बच्चे हमारे साथ रजिस्टर्ड है वो सेफ़ है। देखिए, कल एक एफआईआर लॉन्च हुआ है। जब जो पुलिस है वो अपना काम कर रही है और वो गिरफ्तारी तभी अमल में आएगी जब वो थोड़ा वेरीफाई करेंगे। वो मुझे मालूम नहीं है क्योंकि वो होम डिपार्टमेंट का काम है, वो पुलिस का काम है। पुलिस अपना काम डेफिनेटली कर रही है। नाम हमारे सामने सिर्फ ये 2 आए हैं जो इस न्यूज़ के हवाले से आए हैं, उसका वेरिफिकेशन चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ENN न्यूज़ और मैं जामिन पीरजादा। कल एक मंजर आम पर एक वाक़ा है जिसने पूरे कश्मीर को शौक में कर दिया कि कश्मीर के जो यतीम बच्चे हैं, कोविड के दौरान जिन वालिदैन की मौत हुई है उनको बैरून रियासत में भेजा जा रहा है, उन पे सेल लगाई जा रही है। 2 शख्स के नाम सामने आए, 2 NGOs के नाम सामने आए। पूरा कश्मीर इस वाक़े से काफ़ी घबरा गया। इसी मौजू पर, इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद है मिशन डायरेक्टर ICPS शबनम शाह कामली जी। पहले आपका खैर मकदम है ENN न्यूज़ में। थैंक यू सो मच जी मैम, आपसे पहला सवाल रहेगा, कल जो ये मंजर आम पर ये वाक़ा आया, एक हसास मामला है, तो इस पर क्या एक्शन आपके महकमे की तरफ से हुई? मैं आपको बता दूं कि पहले ही हम लोग बहुत हसास है। जब से कोविड हुआ है हम लोग कोविड ऑर्फन्स को आइडेंटिफाई करने में लगे हुए हैं और हमारे यहाँ 2 पोर्टल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खोले हुए हैं। एक हमारा अपना पोर्टल है जहाँ पर हर उस बच्चे को रजिस्टर किया जाता है जिसके माँ बाप गुजर चुके हैं, जो ऑर्फन हो चुका है कोविड की वजह से। मतलब हमारे पास रेगुलर डेटा होता है और हमारी अपलोडिंग भी रोज़ के रोज़ होती है। तो जब ये एक न्यूज़ आई तो हम लोग भी बहुत परेशान हो गए क्योंकि बहुत हसास मामला है। मुझे याद है कुछ अक्टूबर के महीने में सोशल मीडिया में एक ऐसी न्यूज़ आने लग गई थी, ट्विटर पे, फेसबुक पे, कि आप हमें संपर्क करिए, हम बच्चे अडॉप्ट करवा सकते हैं। तो उसी वक्त इनिशिएट किया था हमने एक्शन और साइबर क्राइम को लिख दिया था कि ये ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो इन्हें रोका जाए और हम इसको फॉलो करते रहे। उसके बाद ऐसी कोई न्यूज़ हमने फिर देखी नहीं। हमारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में भी ऐसे कोई लोग नहीं आए जो हमसे अडॉप्शन मांग रहे हो। यहाँ पर जो सेफ कस्टडी में देने का एक तरीका है वो चल रहा है और बहुत ही तरीके से चल रहा है और उसको फॉलोअप्स किए जाते हैं चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन यूनिट्स के द्वारा। हम खुद मॉनिटर करते हैं, पुलिस फैसिलिटेशन ऑफिसर्स हैं हमारे जो मॉनिटर करते हैं। सो ये बहुत एक हसास मामला है जिसको हम बहुत ही केयरफुली देखते हैं। लेकिन कल जब ये हुआ तो पहली हमारी जो सोच थी, पहले हम ये पता करना था कि हमारे जितने बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड है या कोविड ऑर्फन्स है, क्या वो महफूज है। तो हमने एकदम से आदेश जारी किए, डायरेक्शंस पास करी कि आज के दिन में या कल सुबह तक हमें उन सारे बच्चों की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन चाहिए जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है, ताकि हमें पता चले कि हमारे जितने बच्चे हमारे साथ रजिस्टर्ड है वो सेफ़ है। जो पोर्टल है PM केयर्स वो ओपन है, उस पर पब्लिक भी अपलोड करती है, हम भी अपलोड करते हैं और रोज़ के रोज़ उसके डायनेमिक्स चेंज होते रहते हैं और जो बच्चे वहाँ पर हैं उनको हम कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं। हमारे काउंसलर्स पता करते हैं क्योंकि उनके नाम का पैसा जमा हो रहा होता है। सो दे हैव टू बी फिज़िकली देयर।
जो सरकार से जो भी हो सकता है वो हम कर रहे हैं। और कल एसडीपीओ अवंतीपोरा के साथ एकदम से संपर्क किया गया और उन्होंने कल शाम तक हम लोग एफआईआर दर्ज करवा चुके हैं। ये बहुत ही गंभीर मामला है, हम इसको बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी चीफ सेक्रेटरी साहब एक मीटिंग इसके बारे में ले रहे हैं होम सेक्रेटरी साहब के साथ और सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर साहब के साथ। जो हमारे डिवकॉम हैं पांडुरंग पोले जी, वो भी उस मीटिंग में जुड़े हुए हैं। इवन इस वक्त उसके बारे में एक लाहे अमल और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है वो ऑलरेडी एक लाहे अमल बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोशिशें जारी हैं। और मैं वसूख के साथ कह सकती हूँ कि हमारे बच्चे प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन हाँ, समाज में जो ये अनवांटेड एलिमेंट्स है और हम भी कभी अंधे हो जाते हैं, तो हमें ऐसे एलिमेंट्स को वी शुड नॉट एनकरेज देम, हमें उन्हें एनकरेज नहीं करना चाहिए। और अगर हमें बच्चे अडॉप्ट करने भी हैं तो हमारे पास सरकारी वसाइल है, चैनल्स है, दर्पण पोर्टल है, सारा है, कारा है, हम खुद के रजिस्ट्रेशन करवा लें और उसमें जाके बच्चों को अडॉप्शन के लिए लॉफुली ले लें। मैम, इस केस के हवाले से अगर देखेंगे कि अभी कितने नाम सामने आए और अभी कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई या नहीं? देखिए, कल एक एफआईआर लॉन्च हुआ है। जब जो पुलिस है वो अपना काम कर रही है और वो गिरफ्तारी तभी अमल में आएगी जब वो थोड़ा वेरीफाई करेंगे। वो मुझे मालूम नहीं है क्योंकि वो होम डिपार्टमेंट का काम है, वो पुलिस का काम है। पुलिस अपना काम डेफिनेटली कर रही है। नाम हमारे सामने सिर्फ ये 2 आए हैं जो इस न्यूज़ के हवाले से आए हैं, उसका वेरिफिकेशन चल रहा है। जी मैम, जैसे कि हम देखेंगे वादी कश्मीर में कई सारे ऐसे ऑर्फनेज होम्स हैं, कई ऐसे यतीम खाने, कई ऐसे NGOs हैं जहां पर यतीम और बेसहारा पल रहे हैं। तो मज़ीद आपकी क्या कार्रवाई रहेगी, क्योंकि वहां पर भी काफ़ी सारे बच्चे इस वक्त वहां पे मौजूद हैं? देखिए, जितने भी NGO रन होम्स हैं जो भी स्टेट में यूटी में है, वो सारे लाजमन हमारे साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए और लाजमन हमारे पास रजिस्ट्रेशंस है उन होम्स की। और रजिस्ट्रेशन ऐसे ही नहीं होती, उसमें प्रॉपर एक वेरिफिकेशन होता है, उसमें एक प्रॉपर तरीका होता है। और वो सारे यतीम खाने जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है, वहाँ पर हमारे पास कोविड ऑर्फन्स की मौजूदगी जितनी होनी चाहिए वो सारी रजिस्टर्ड है। और जो भी रजिस्टर्ड यतीम खाने हमारे पास है, और मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब जितने हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में यतीम खाने हैं, सब के सब हमारे साथ रजिस्ट्रेशन में आ चुके हैं। अब प्रॉपर उनके पास एक सर्टिफिकेट होती है ऑफ रजिस्ट्रेशन जो उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज से मिलती है, और तब जाके वो यतीम खाना चला सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो हमसे फ़ंड लेते हो या सरकार से फ़ंड लेते हो, वो दर्पण पोर्टल पर अपलोडेड होने चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, नीति आयोग के, और हमारे साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए, तब जाके वो यतीम खाने चला सकते हैं। हमारी ऑलरेडी उन पर बहुत ही कड़ी नज़र होती है। अभी तक इस न्यूज़ के हवाले के अलावा हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं आया जहाँ पर हमें पता चले कि खुदा न खास्ता कोई बच्चा बेचा गया है अडॉप्शन के लिए। जैसे कि ये वीडियो जो है मैम सबू ने देखा, इसमें ये दोषक जो बता रहे पिछले 75,000 से लेकर 10 लाख तक बच्चों की कीमत लगाई जा रही है। कि अगर किसी को अडॉप्ट करना होगा, क्या उसको पैसे देने पड़ते हैं या इसमें पेपर वर्क किस तरह से कागजी कार्रवाई की अमल में ला जाती है? तो आप हमारे नाजरीन को बताइए। देखिए, अब एक केयर ऑफ एडॉप्शन रिसोर्स है जिसको कारा कहते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पोर्टल है जहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं और आप बच्चा ले सकते हैं। एब्रोगेशन ऑफ 370 से पहले हम लोग कारा और सारा का पार्ट नहीं बनते थे, और यहाँ पर जो बताया गया था जम्मू कश्मीर में एडॉप्शन को लीगल नहीं किया गया था। लेकिन जब से एब्रोगेशन हुआ है आर्टिकल 370 का, और अब हम सारा में, मतलब सारा मीन स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी जो है वो बनने जा रही है, और मतलब उसकी कार्रवाई सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में चल रही है। उसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, वो चल रही है। और बहुत जल्दी हम सारा में आके हमारी जो प्रॉपरली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो कपल्स की, और प्रॉपरली उन्हें बच्चे अडॉप्ट
एडॉप्शन में दिए जा सकते हैं। अभी तक जो हमारे पास चाइल्ड के रिसोर्स, हमारे पास एक क्रैडल बेबी रिसोर्स सेंटर था जहाँ पर छोटे बच्चे आते हैं, या हमारे पास ऑर्फनेजेस है जहाँ पर छोटे बच्चे रहते हैं। हर ज़िले में एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे लोग आके एप्लीकेशंस दे जाते हैं, वो रजिस्टर होते हैं। उसके बाद उनका सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनता है कि वो इस लायक है भी, उनकी उम्र इस लायक है, उनका फाइनेंशियल रिसोर्स इस लायक है कि वो बच्चा अडॉप्ट कर सके। हमारी सोशल वर्कर्स और काउंसलर्स उन लोगों के साथ राब्ते में रहती हैं, और जब ये पाया जाता है कि मतलब ये इन्हें बच्चा दिया जा सकता है केयर के लिए, तो उन्हें बच्चा दिया जाता था। लेकिन अभी जस्टिस जुवेनाइल रूल्स जो है उसकी अमेंडमेंट आई है, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है या डीएम है उसको एक वेरीफाइंग अथॉरिटी बनाया गया है। जब से वो अमल में अमेंडमेंट्स हुई है तब से हमारे यहाँ से हमने फिट पर्सन्स को बच्चे देना बंद कर दिया है, और हम वेट कर रहे हैं जब सारा हमारे यहाँ पूरे मुकम्मल तौर पे आ जाएगा और रजिस्ट्रेशन के साथ, और तब जाके लीगल अडॉप्शन उन पेरेंट्स को दिया जाएगा। इन द मीनवाइल कारा पे सब पेरेंट्स चाइल्डलेस कपल्स रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स दे सकते हैं और बच्चों के अडॉप्शन के लिए एक लीगल तरीका अपना सकते हैं। मैं आप लोगों को बहुत क्लियर कर दूं, बच्चे सेल पर नहीं हैं, बच्चों की कोई कीमत नहीं है और इसमें हमें कोई पैसा खर्चना नहीं होता। मेहरबानी करके अगर आप लोगों की नज़र में भी कहीं ऐसा कोई आए तो चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज को ज़रूर मुतल्ला कीजिए, या अपनी जो आपकी ज़िले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है या डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, वहाँ पर उनमें आगाही देना बहुत ज़रूरी है। जी मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी नाजरीन, ये थे मैम शबनम शाह कामली, जिन्होंने इस हवाले से काफ़ी अच्छे मौज़ूआत पर बात की। तो इनका ये कहना था अगर आपके शहर में, आपके ज़िले में कहीं भी ऐसा वाक़ा पेश आता है तो आप चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को आगाह इस हवाले से कर सकते हैं। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए ENN न्यूज़।